ख़वातीन और हज़रात, कहकशां के सितारों की महफ़िल में आज एक बहुत चमकता हुआ सितारा हमारे साथ है, जो कि कैंपस से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एएमयू में पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के। और आपका नाम है निशांत भारद्वाज। निशांत एएमयू स्टूडेंट यूनियन के मेंबर भी रहे हैं और सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान बहुत लाइमलाइट में आए और उन्होंने बहुत मुखर तरीके से इस एक्ट की मुखालफत की, बहुत चर्चा में रहे और अब भी अपने बहुत साफ सुथरे नज़रियात और फायर ब्रांड स्पीचेस के लिए मशहूर हैं। सबसे पहले आप लाइमलाइट में आए जब एएमयू में जिना की कंट्रोवर्सी हुई, स्टूडेंट यूनियन के हॉल में मोहम्मद अली जिना की तस्वीर को लेकर के कंट्रोवर्सी रही और इस को लेकर आपके ऊपर एफआईआर्स भी हुई। तो निशांत, मुझे मालूम है कि आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वक्त आपके पास ज़ाहिर है कि आप अपने पढ़ाई पे वक्त देना ज़्यादा मुनासिब समझेंगे, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, मुझे पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो निशांत, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ इब्तदाई तालीम हुई और एएमयू में कब और कैसे आए? तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे नाजरीन देख रहे हैं उन सभी को मेरा सलाम और आपका शुक्रिया मुझे भी फिर से। बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो एएमयू में मेरा 2007 में यहाँ पे आना हुआ। उसके बाद सारी स्कूलिंग यहीं से हुई, फिर 11th-12th यहाँ +2 बॉयज सीनियर सेकेंडरी यहीं से हुआ। और बैकग्राउंड की अगर बात की जाए फैमिली, तो प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली है जहाँ पे वही कि प्याज लहसुन खाना भी मना है आपको। और उस फैमिली से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आना एक अपने आप में बहुत अलग बात थी मेरे लिए। मेरे पिताजी को असल में उससे पहले जब मैं प्राइवेट एक इंग्लिश स्कूल में था क्लास 5th तक, तो 6th में मुझे यहाँ पे आना हुआ। और वहां पे से जब यहाँ पे असल में पिताजी के मन में आया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और अलीगढ़ में काफी रिश्तेदार भी हैं रहने वाले, और वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। उस वक्त काफी रिश्तेदारों ने कहा, अरे कहाँ भेज रहे हो, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है और ऐसे सही नहीं है, शायद वो नहीं होगा। लेकिन शायद उनको एक भरोसा था। सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ पे उनके बहुत करीबी दोस्त थे, तो उन्होंने बोला नहीं हम यहीं पढ़ाते हैं। फिर मैं यहीं रहा। ग्रेजुएशन के वक्त ऐसा था कि शायद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी चला जाऊं या बीएचयू चला जाऊं कहीं और। कुछ ऐसी चीजें हुई इस वक्त भी कि मुझे लगा कि नहीं, एएमयू इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर मी। तो बस यहीं पर ही रुक गया और अब यहीं कहीं होके रह गया हूँ। क्या बात है। अच्छा, स्कूल कहाँ, आप स्कूल में आ गए थे एएमयू, तो मिंटो सर्कल में रहे हॉस्टल में? हाँ, एडमिशन जी मेरा यहीं पे हुआ। फिर उसके बाद 11th-12th मेरा यहाँ सीनियर सेकेंडरी में हुआ। सीनियर सेकेंडरी से हुआ। अच्छा अच्छा, हाँ, दैट्स और ग्रेजुएशन में मैंने उस टाइम पर लॉ के लिए अप्लाई किया था, बीएलएलबी का एग्जाम दिया था। रैंक कुछ बहुत अच्छी थी नहीं, तो बीएलएलबी में थोड़ा सा कुछ रैंक से नीचे रह गया था। वो बहुत एक डिटेल्ड बात है, मैं शायद उसका जिक्र कभी करूंगा, लेकिन वक्त बहुत मुख्तसर है। उसमें एक छोटा सा मेरे साथ कुछ ऐसा मसला हुआ कि अलीगढ़ एडमिशन ही मिला था मुझे, लेकिन कुछ मसले की वजह से जो भी टेक्निकल एरर्स थे जिसके भी थे, मेरी जो सीट थी वो कहीं और चली गई और मेरे को मुर्शिदाबाद सेंटर मिल गया था। सो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को बीएलएलबी ही करना है। तो पापा ने बोला कि मुर्शिदाबाद चले जाओ। आई वाज लाइक नहीं नहीं, मुर्शिदाबाद नहीं जाऊंगा यहीं। तो फिर ये था कि एक साल ड्रॉप कर लो। फिर मेरे का ड्रॉप करने का कोई मन नहीं था। तो मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस में काफी कुछ मुझे ऐसा मिलेगा पढ़ने को जो मैं इंटरेस्ट है जिसमें मेरा। तो फिर बस पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था और फिर यहीं पे उसके बाद मास्टर्स फाइनल ईयर चल रहा है। फाइनल ईयर चल रहा है पॉलिटिकल साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस में। अच्छा जी जी। निशांत, आप ये जो सीए और एनआरसी के प्रोटेस्ट रहे उसमें आप एएमयू के एक सेकुलर कैरेक्टर का एक चेहरा बने। आपके साथ साथ बहुत से और भी नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद करी। तो आपका नज़रिया क्या है निशांत, कि जब भी इस किस्म के कुछ मामलात होते हैं और राय को पहाड़ बनाने वाला जो मसला होता है,
तो हमेशा एएमयू की सेक्युलर आइडेंटिटी के ऊपर तलवार क्यों लटकती रहती है, चाहे वो जिना की तस्वीर का मामला हो या बेशुमार कई, मतलब हर पिछले कुछ दिनों में तो हमने देखा कि हर 2 3 4 महीने में कभी स्टूडेंट्स, नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के खाने को लेकर के हुआ और बहुत सारी चीज़ों को जो है, और नेशनल टेलीविज़न उसको कवरेज देते रहे हैं। कवरेज दे रहे थे, बिल्कुल। हम्म। मैं इसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगा। इसमें मुझे भाई एक चीज ये है कि रही बात सेकुलरिज्म पे जो तलवार लटकी रहती है, सबसे मेन बात तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग शायद सेकुलर उसको समझ रहे हैं आज की दुनिया में जो एक आम तौर पे लोग कहते हैं, जो मुसलमानों के लिए बोल रहा है वो शायद सेकुलर है। अब मेरे हिसाब से तो ये परिभाषा बिल्कुल भी नहीं है ना। आप बिना किसी धर्म के भेदभाव के सबके लिए एक बराबर आवाज उठाएं, सच को सच, झूठ को झूठ, सही को सही, गलत को गलत जब आप कह रहे हैं, तो फिर आप अपने आप को एक बेहतर इंसान भी बना रहे हैं। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो मेरे ख्याल से इस पूरे देश के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने आप में बेशुमार टैलेंट लिए हुए है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। इसके बाद जामिया इस्लामिया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जामिया के पास अपनी कोई यूनियन नहीं है। यहाँ पे यूनियन है, स्टूडेंट लीडर्स हैं, एक अंदर काफी ज्यादा वाइब्रेंट माहौल रहता है काफी चीजों को लेकर के। आपने एक चीज देखा होगा कि ये जो नेशनल कवरेज की जो बात आ रही है टेलीविजन पे और उस पे, ये पिछले 4 5 महीनों से मतलब कुछ सालों से आ रही है, महीनों से नहीं बल्कि कुछ सालों से आ रही है, खास करके सन 2014 के बाद से। कौन लोग हैं जो अलीगढ़ में हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर इसको बढ़ावा दे रहे हैं? तो हमें भी पता है कि कोई पॉलिटिकल गेन के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आप जानबूझ करके कुछ लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं कि उनसे उनको पर्सनल बेनिफिट मिले, यूनिवर्सिटी पे आंच आए ना आए, तहजीब या यहाँ की फिजा या जो भी माहौल है वो बिगड़े ना बिगड़े, उस बात से शायद किसी को भी फर्क नहीं पड़ता है। वही है कि अपनी रोटी सेकना है और आगे चलते चले जाना है। एक छोटा सा किस्सा मैं शेयर करना चाहूंगा मुझे भाई। यहाँ पे जो सेकुलरिज्म की बात है और जो CANRC का आपने जिक्र किया, मैं बिल्कुल काफी चीजों में उस वक्त रहा था। उस वक्त मैं अहमदाबाद गया था जिग्नेश मेवानी के एक प्रोग्राम में AMU की तरफ से। मैंने वहां पे मुसलमानों की हालत देखी है, और यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब अपने साथियों के साथ चाय के ढाबों पर बैठता हूँ और बाकी लोगों को बैठे देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में हैं और मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो मुसलमान जो अपने आप को यहाँ पे बहुत बहुत काबिल समझ रहा है, एक बार मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि वो तमाम लोग अहमदाबाद जाएं और वहां की गलियों में एक बार घूमें और देखें कि वास्तव में आज के मुसलमान की क्या हालत है। मैंने वहां देखा है, तो बहुत बुरे नहीं तो हालात हैं। निशांत उसके लिए अहमदाबाद तो बहुत दूर की बात है। मेरा ख्याल ये है कि अगर आप इनको निकाल करके अलीगढ़ ज़िले में ही जो कुछ गांव और ऐसे हैं, आप उनको वहां पर ले जाके दिखा दें तो मेरे ख्याल से हकीकत से आशना सभी हैं, लेकिन ये वही वाली बात है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए जो एक अज़्म चाहिए, वो अज़्म आज के ना तो लीडर्स में है और ना, जब आम आवाम में नहीं है तो लीडर भी उन्हीं में से बनता है तो उनके अंदर भी नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल सही बात है कि वो न्यूटन का एक लॉ है ना कि कोई भी चीज़ अगर अपने लोएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी में पड़ी है तो वो उसी में पड़ी रहेगी जब तक कि उसको धक्का ना दिया जाए। तो यही कुछ हमारी इस कौम के साथ भी है। बहरहाल निशांत, अभी मैं आपका एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, आप जीबी पंत यूनिवर्सिटी में एक नेशनल डिबेट हो रही थी, तो उसमें आप अगेंस्ट द मोशन बोल रहे थे और उसका जो टॉपिक था वो ये था कि भारत का वर्तमान सामाजिक परिदृश्य ये सिद्ध करता है कि भारतीय युवा सामाजिक परिवर्तन हेतु प्रतिबद्ध नहीं है। तो आपकी बहुत ही खूबसूरत उस पर तकरीर थी, बड़ी पुरजोश तकरीर थी। हालांकि वो वीडियो कोई बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, लेकिन ये कि यू आर वेरी ऑडिबल इन इट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय युवा रिगार्डलेस ऑफ एनी कास्ट, क्रीड और रिलीजन, ये सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं चाहता? वो क्यों हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे खोखले मामलात में उलझा रहना चाहता है, एक इल्यूशनरी दुनिया में रहना चाहता है, जबकि उसे मालूम है कि जो मुस्तकबिल है वो मुस्तकबिल उसको बहुत साफ तौर से नजर आ रहा है? इसका सीधा सा छोटा सा जवाब यह है कि भारतीय युवा
इसलिए कोई चेंज नहीं चाहता है जो इंडियन यूथ है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं चेंज चाहूंगा तो मुझे उस कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। जो मैं सुबह को 10-11 बजे उठ रहा हूँ, मुझे वो नहीं, मुझे जल्दी उठना होगा, इस देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो मुझे अपने वो सारे कंफर्ट जोन को त्याग देना होगा। भारतीय युवा के साथ हमारे जो देश के अंदर जो यूथ है, उसके साथ सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, कि हम शायद उम्र में बहुत बड़े हो गए हैं, 20, 22, 25 साल के बरस के हो गए हैं, पर हम उस 6 साल के बच्चे के जैसे हैं जिसके हाथ में सोशल मीडिया के नाम का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है। हम बस उसके सहारे पूरे टाइम पे लगे रहते हैं। जैसे उस बच्चे के हाथ से, आप एक 6-8 साल का जो बच्चा है, 5-6 बरस का, आप वो झुंझुना या वो जो खेलने का खिलौना है उसको हटा दीजिए, छीन लीजिए, वो रोने लग हम्म, जाएगा। सेम इस भारतीय युवा के हाथ से आप सोशल मीडिया, फोन और लैपटॉप छीन लीजिए, जो भी संसाधन है इस तरह के, वो हम्म, तिल मिला जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, परेशान हो जाएगा, घर पे लड़ने लगेगा, साथियों में बैठेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमारी क्रांति आज सोशल मीडिया पे सिमट करके रह गई है। जी। अभी हाल ही में बजट पास हुआ है, हर चीज तो डिजिटलाइज हो रही है, तो भारतीय युवा भी डिजिटल क्रांति कर रहा है। तो कहाँ से वो फिर सोसाइटी के अंदर चेंज ला पाएगा? सबसे बड़ी चीज यही है। हम्म, अच्छा। तो निशांत, एमयू की बात करते हैं। आप जिस कॉन्फिडेंस के साथ अलीगढ़ मूवमेंट की बात करते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर आप की स्टडी है। और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है कि अलीगढ़ मूवमेंट का एक अहम पहलू सियासत उससे भी जुड़ा हुआ था। वो उसमें उस मूवमेंट के तहत मुल्क को एक अच्छी लीडरशिप देना भी एक ऑब्जेक्टिव हमारा था। तो क्या आपको लगता है कि पिछले 50-60 वर्षों में, या पोस्ट पार्टीशन कह लीजिए आप, एमयू ने अपना ये किरदार निभाया है? बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2-4 नामों को छोड़ करके बाकी जो भी स्टूडेंट्स यूनियन से जो लीडरशिप निकली है, वो बड़े छोटे छोटे जिसे कहना चाहिए ना, टुकड़ों के ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और वो लोग यानी पर्सनलाइज्ड इंटरेस्ट को उन्होंने अपने आगे किया है, और कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास उन्होंने सर्विस रेंडर नहीं की है। तो ये क्या वजह है? मतलब ये सब्सटेंस क्यों पैदा नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लीडरशिप में? सबसे बड़ी बात यह कि आपका जो सवाल है कि क्या हम उस तहरीक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है हाँ, आज से कुछ बरस पहले तक हमारी कोशिशें थी, जब शायद आप लोगों का जमाना था। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखता हूँ, मुझे भी इस यूनिवर्सिटी में लगभग 15 बरस होने को हैं। आज से 4-5-6 साल पहले की जब मैं यूनियन देखता हूँ, जब यहाँ की फिजा देखता हूँ, तो मुझे लगता था उस टाइम पे कि यहाँ से एक बहुत बड़ी क्रांति की आवाज उठेगी। पर जो पिछले कुछ सालों में मैंने माहौल देखा है, मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे अंदर बहुत सारी चीजों में गिरावट आ गई है। रही बात ऐसी कि क्यों चंद ओहदों पर सिमट करके रह जाते हैं, इसका पहला जवाब यह है कि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के बाहर के लोगों का देख लीजिए, चाहे कन्हैया कुमार हुए, उमर खालिद हुए, जो भी, उन्हें दबाया जाता है, लेकिन वो उठने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ के लोगों को भी दबाया गया, जैसे मस्कूर अहमद उस्मानी हुए या बाकी तमाम लोग हुए, उन्होंने भी उठने की कोशिश की, कर रहे हैं, लेकिन उस फोर्स के साथ हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी चीज एक और ये है कि ओहदों पे क्यों नहीं पहुंच, मतलब 2-4 चीजों को छोड़ के हम क्यों आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्यों यहीं पे सिमट करके रह गए हैं। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूं कि एक लीडर, उसकी जो जगह है, 2 जगह है उसकी, या तो वो जनता के दिलों में रहता है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के या जो सिस्टम है उसके दिमाग में रहता है। अच्छा काम करता है, आगे बढ़ता है, तो लोगों के दिलों में रहता है। और जो लोग उससे परेशान हो जाते हैं, जो सिस्टम चाहता है कि ये नेता या लीडर हमें परेशान ना करे, वो उनके दिमाग में एक टेंशन की तरह बस जाता है। लेकिन हमारे इस मौजूदा वक्त में हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं, वो ना दिल में है ना दिमाग में, वो सिर्फ फोटोज में है। क्रेडिट्स चाहिए उनको, उन्हें सिर्फ तस्वीरें चाहिए। कहीं पे कोई प्रोटेस्ट है तो हम ये कोशिश करते हैं, जो मैंने देखा है कि आजकल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रोटेस्ट से पहले वीडियो कैमरास इनका अरेंजमेंट हो जाता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आगे कौन जाएगा, किसके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फोटोज क्लियर आ रहे हैं। ये मैंने पिछले काफी वर्षों में यहाँ पे अनुभव किया है। एक और चीज जो मुझे लगता है कि पहले ये होता था कि हमारे पास कुछ भी इधर उधर करने के लिए चीजें नहीं होती, एक ही चीज हमारे पास होती थी, मकसद, कि हमें कैसे भी बेहतर से बेहतर स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना है, उनके लिए कुछ करना है और इस देश में एक मैसेज देना है। लेकिन अब हमें ये कि कैसे भी बेहतर से बेहतर सिर्फ अपने लिए करना है और खुद को आगे बढ़ाना है, और जो चंद लोग हमें इलेक्शंस लड़ा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाना है। मुझे नहीं पता कि मैं मतलब कितना इसमें सही हूं या कितना नहीं, बट आज हमारे यहाँ इलेक्शंस का भी शायद निजीकरण हो गया है, एक ठेकेदारी टाइप की इसमें हो गई है कि फला फला साहब हैं वो इनको लड़ाएंगे, फला फला साहब हैं वो उनको लड़ाएंगे, और फिर यूनियन में आने के बाद उन्हीं साहिब के काम होंगे सारे। कुछ इस तरह की चीजें होती जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुखद है हमारी इस यूनिवर्सिटी के लिए और हमारे सभी लोगों के लिए। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर हमारी यूनिवर्सिटी चाहे या हमारे लीडर्स चाहें, हम बहुत आगे जा सकते हैं। हम सब चाहें तो जामिया के पास अपनी कोई यूनियन नहीं है, हमसे छोटी तादाद है जेएनयू की, लेकिन वो सरकार को हिला देते हैं। हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतने पावर्स हैं, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं। हमारा यूनियन का फंड और जेएनयू का यूनियन का फंड कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है उनका। अगर हम अपनी लीडरशिप को आगे ले गए तो ऑटोमेटिकली जामिया हमें ज्वाइन करेगा, जामिया साथ आएगा तो हम और मजबूत होंगे, और फिर बाकी इदारे भी मजबूर हो जाएंगे या वो हमारे साथ मजबूती देने के लिए साथ आएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम पहले यूनिवर्सिटी से ही आगे नहीं निकल पाते, हमारी कठपुले पे जाकर के ही एक अलग सी फिजा बन जाती है, सिर्फ जो है हम इस कैंपस के अंदर है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और इसी की वजह से हम चंद ओहदों पे सिमट करके रह गए हैं, क्योंकि हमें वाइस चांसलर के या बाकी लोगों के पास बस अपने नंबर्स बढ़ाने की लगी हुई है, बाकी चीजों को हम अभी भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात निशांत आपने कही, और उसमें मैं थोड़ा सी एक चीज़ एक ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक निगाह उसके ऊपर रखता हूँ कि उसका बुनियादी जो रीज़न हमने जहाँ से बात शुरू करी थी, अलीगढ़ मूवमेंट का जो फिलॉसफी थी, जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट कहीं खो गया है। अब उसमें उसमें वही जातियात जो है, और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, वो चीज़ न सिर्फ स्टूडेंट्स तक ही महदूद है, बल्कि जो जो हमारे फैकल्टीज़ हैं और जो यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ है बहुत सारा, वो लोग भी अपने एक कंफर्ट जोन के अंदर हैं और उनको लार्जर इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है। जब तक कि अपनी अपनी जिंदगियां सुकून से गुजर रही हैं, हु केयर्स। जबकि देखिए, लीडरशिप इज सिनोनिमस विद स्ट्रगल। तो उसमें 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 आप पूरी दुनिया भर की तारीख उठा के देख लीजिए, जो लोग आला मकाम लीडर्स बने हैं, तो उनकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी है, चाहे नेल्सन मंडेला हो, चाहे हमारे राष्ट्रपिता हो, पूरी पूरी जिंदगियां जेलों में गुजरी हैं। अब ये है कि वो पाउडर, सुर्खी पाउडर लगा करके और शेरवानी पहन करके और कैमरे के ऊपर आकर के तो आप सब्सटेंस पता ही चल जाता है जरा सी देर में। जो भाई इतना निशांत, अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सैड टू डिस्कस दिस के जो नेशनल टेलीविजन के ऊपर जो डिबेट्स होती हैं, उस डिबेट्स में एक एकेडमिकली क्वालिफाइड पर्सन जा कर के बात करने लायक नहीं है हमारे पास। आप देखिए कैसे कैसे जोकरों को बुला करके वहाँ पे बिठाया जाता है और उनकी बखिया उधेड़ी जाती है। चलिए आप ये मान लीजिए कि भाई नहीं बुलाते नेशनल टेलीविजन बात, सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है उसमें। आप अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल्स बना करके आप अपनी बात कह सकते हैं, वो भी नहीं है। खैर एनीवेज, नहीं मैं मुझे भाई एक चीज माफी चाहूंगा, एक चीज आपको बीच में रोकने के लिए। हाँ। एक चीज मैं इसमें यही कहूंगा कि जो आप कह रहे हैं कि हम लोग मतलब जोकर्स को बुला लेते हैं, जो भी है, बिल्कुल बहुत सारे एक अटपटे से बयान मैंने भी सुने हैं नेशनल टेलीविजन पर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि टेलीविजन पर तो वही जा रहे हैं ना जो यहाँ के चुने हुए नेता लोग हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट लीडर्स हैं, वही लोग जा रहे हैं। उनको किसने चुना है? सेम वही जैसे इस देश की जनता कैसे ना कैसे करके, चाहे बातों में आके, लालच में आके, या किसी ना किसी तरह से गलत सरकार चुन लेती है और फिर उसके बाद वो फिर पूरे 5 साल 10 साल के लिए रोती रहती है। यहाँ पर भी तो हमारे स्टूडेंट्स ही चुन रहे हैं हमें। आप एक यूनियन चुनते हैं और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आपकी यूनियन अच्छी नहीं है। आपने चुना क्यों? मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको ये बताऊंगा, मैं अपनी पर्सनल यूनियन का बताता हूँ। मेरी यूनियन में हर यूनियन में 13 लोग होते हैं, तो मेरी यूनियन में जो 10 कैबिनेट्स थे, मैं सिर्फ कैबिनेट्स का बता रहा हूँ, मैं चेयर्स का जिक्र नहीं कर रहा। 10 कैबिनेट्स में हमारे यहाँ के तमाम लड़कों ने एक तरीके से यूनियन को चुना। मेरे पास कोई भी बंदा
ऐसा आया ही नहीं, या मुझे पूरी कैंपेनिंग के दौरान ऐसा मिला ही नहीं जिसने मुझसे पलट के कोई सवालात किए हों ढंग के, जिसने मुझसे पूछा हो कि बताइए एएमयू का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने लोग कंटेस्ट करते हैं उसमें से शायद 10 में से 2 लोग ऐसे हों जिन्हें एएमयू का कॉन्स्टिट्यूशन पता, किसी सही बात। कॉन्स्टिट्यूशन तक नहीं पता है। सही। मैं वही बता रहा हूँ कि हमारी यूनियन थी, हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स ने एक बंदे को इसलिए चुन लिया क्योंकि वो 2-3 बार से हार गया था, और ये था कि नहीं इस बार इसको जिताना है। उसका वोट मांगने का तरीका था कि भाई इस बार मुझे जिता दो, पिछली 2 बार एक बार हरा चुके हो मुझे। तो चलिए आपने एक बंदा इसलिए चुन लिया। दूसरा बंदा आपने इसलिए चुना क्योंकि उसने इलेक्शन से कुछ दिन पहले अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। दूसरा आपने इसलिए चुना। तीसरा आपने इसलिए चुना क्योंकि भाई एनआरआई है, इंग्लिश अच्छी बोलेगा, पढ़ा लिखा चाहिए। एक आपने एनआरआई चूज कर लिया। चौथा आपने ये चुना कि ये तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से है, कई सारी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, कि उससे है, उस विंग का भी एक हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इसको तो वोट देना ही देना है। आपने एक उसको चुन लिया। एक आपने इसलिए चुन लिया कि भाई गरीब है, इसका तो कोई साथ ही नहीं दे रहा है, साइकिल से चल रहा है, बेचारे को कोई जानता भी नहीं है, और इतनी बुरी हालात है कि एक लड़का इसके साथ में नहीं है। आपने छठा पांचवा इसलिए चुन लिया। एक बंदे को आप इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर लॉबी से है, और एक बंदे को आप इसलिए चुन लेते हैं कि वो जो है जिन्ना स्पीच पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया, मुसलमानों को उसने बहुत ज्यादा पसंद किया, उनके लिए तारीफ में कुछ पुल बांध दिया, उनके लिए बहुत कुछ बोला। अगर उसने जिन्ना पर बोला है, अगर वो मुसलमानों के लिए बोल रहा है, तो आप उससे काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे को बहुत ज्यादा वोट, मैं खुल के बोल रहा हूँ कि जिन्ना वाली स्पीच की वजह से मिला है, ये सच है, क्योंकि एक वहां से लाइमलाइट मिली। तो आप मुझसे काउंटर सवाल भी तो करिए। मैं उस वक्त इंतजार करूं कि कोई मुझसे सवाल करे, लेकिन लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, आपने मुझे इसलिए चुना। वो सब्सटेंस नहीं है निशांत, अनफॉर्चुनेटली वो सब्सटेंस नहीं है, वो दूरंदेशी नहीं है। हाँ, देखिए, पूरी सोसाइटी में ऑन द होल एक डिजनरेशन तो हुआ है, तो जाहिर है कि भाई एग्जैक्टली, बिल्कुल हुआ। हमारे यहाँ भी जो लोग हैं अब, ज़्यादातर लड़के खैर करियर ओरिएंटेड हमेशा रहे, लेकिन ये अलीगढ़ की हमेशा खूबसूरती रही कि बाकी तमाम चीज़ों में भी उनकी एक एक अलग मिसाल थी। तो खैर कैबिनेट के लिए तो निशांत ये हमेशा रहा। हमने वो नहीं तो दौर भी लेकिन देखा है। गलत है मुझे भाई। ये गलत है, आई एग्री कि हमने वो अगर कोई दौर भी। लड़की कंटेस्ट करती है तो हम सिर्फ उसको ये सोच के वोट दे देते हैं किसी लड़की को कि नहीं लड़की है, इसका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, अगर हाँ, लड़की है तो कुछ ना कुछ बस वोट दे दो। क्यों? हाँ, नहीं नहीं, सही बात है उसमें। ये तो खैर बहरहाल मतलब ये बहुत ही बड़ी जी जी। लंबी गुफ्तगू जी है। बिल्कुल, बहुत अलग डिबेट है। हाँ। हाँ, तो मैं निशांत, मैं ये कह रहा था आपसे कि आप ज़बरदस्त इम्प्रॉम्प्टू तकरीर करते हैं, और ये मैंने देखा कि आपका माशाल्लाह तीनों ज़बानों पर एक अच्छी कमांड है। यहाँ तक कि आप इस्लाम के बारे में भी अच्छी खासी मालूमात रखते हैं। तो कैसे ये ज़बानें आपने कैसे सीखी? इतनी उम्दा उर्दू और हिंदी भी बहुत उम्दा बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, और दीनियात के बारे में भी आपको मालूम है। सो आप पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा? हाँ, पढ़ने का मुझे शौक है बिल्कुल मुझे भाई, लेकिन हाँ अगर मुझे तीनों जबानों की मैं बात करूँ तो हिंदी इसीलिए मेरी बहुत अच्छी है क्योंकि एक ब्राह्मण परिवार में पला बड़ा, वहीं पे जन्म हुआ, तो अपने आप ही वो सब चीजें देख देख करके हिंदी अपने आप ही वो दुरुस्त होती चली गई, बेहतर होती चली गई। अंग्रेजी जाहिर सी बात है, हमें सारी चीजें किताबें अंग्रेजी में पढ़नी है, और वहां से आपकी अंग्रेजी अपने आप सुधरने लग जाती है। रही बात, मेन बात उर्दू की, मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं यहाँ पर था यूनिवर्सिटी में, तो कई सारे प्रोग्राम्स होते थे, जैसे तिलावत कलाम पाक हो गया, या तिलावत कुरान के अलावा वो नात शरीफ हो गए, या इस्लामिक दीनी तकरीरें हो गई, बाकी चीजें हो गई। मैं क्लास 11th में था, और एक सीरतुन नबी सेलिब्रेशन का कंपटीशन होना था अलबरकात इंस्टीट्यूशन के अंदर। मैं हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी डिबेट्स करता था, ठीक था, मतलब उस टाइम पे हर जगह जा रहा था। तो मेरा ये था कि मुझे नहीं सीरतुन नबी वाले में भी लेना है। तो एक टीचर थे वहां पे, अशरफ जमाल नदवी साहब, अभी भी हैं वहां पर। उन्होंने कहा कि इसमें तो बेटा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बोलना है, और आपको तो इसके बारे में शायद कोई जानकारी भी नहीं है। आई सेड आज तक हमारी इसमें +2 बॉयज में कोई नहीं जीता है ना, मतलब पिछले 8-10 सालों से कोई जीता नहीं था, तो आप एक बार मुझे चांस दीजिए, क्या पता जीत जाए, कोशिश कर लेता हूँ। तो उन्होंने मेरे को 2 दिन का वक्त दिया, और उन्होंने बोला कि जाइए आप मुझे 2 दिन में कंटेंट सुना दीजिए, तो फिर मैं दूसरे बच्चे का सिलेक्शन करेंगे, आपका एक सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा।
मतलब एक भूख रही मेरे अंदर, अभी भी मेरे को अच्छा लगता है अलग अलग चीजों के बारे में जानना, चाहे वो इस्लाम हो, जैनिज्म हो, सिखिज्म हो। मुझे लगता है आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आप अपने आप को उतना बेहतर बनाएंगे। सही बात। और हर धर्म में मैंने एक ही चीज अपने आप को महसूस किया है कि हर धर्म आपको एंड ऑफ द डे पीस एंड ह्यूमैनिटी ही सिखा रहा है। तो तो उस टाइम पे मैं धौररा में एक मदरसा था, वहां पे गया, वहां पे इमाम साहब थे, और मैंने कहा कि ये टॉपिक है इशात इस्लाम में सहाबाए किराम का किरदार, ये टॉपिक था। तो इस पे आपको जो भी चीजें मालूम है मुझे इससे बताइए, मेरे को सुनना है। तो 2 ढाई घंटे उनसे डिस्कशन हुआ। उसके बाद कुछ वहां से मालूमात हुई, तो वो मेरी शायद पहली तकरीर थी जो दीनी तकरीर थी, क्लास 11th के अंदर। और जो हमारे यहाँ के प्रिंसिपल थे ऐसे मुस्तफा साहब, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको मत भेजिए, फालतू में कोई ढंग का लड़का भेज दीजिए क्या करेंगे आप इसको भेज करके। अशद साहब ने कहा कि नहीं नहीं भेजते हैं। मैं गया, और अल्लाह के शुक्र से, ईश्वर की कृपा से फर्स्ट प्राइज आया। तो ऐसा मुस्तफा साहब को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि ऐसा है तुम असेंबली में सुनाना, मैं तब मानूंगा कि तुमने सच में सुनाई थी तो वहां से फिर मुझे एक मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, इसे तो बोलने में भी मजा आ रहा है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप उर्दू के अल्फाज बोलते हैं तो एक अलग सा सुकून सा मिलता है, काफी मीठी जबान है उर्दू भी। तो फिर वहां से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर मैं इस तरफ भी आ गया, तो मैंने सोचा कि उर्दू में अपने आप को आगे लेके जाना है। तो फिर वहां से उर्दू का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत तकरीरों का और खूबसूरत। बाकी चीजों बहुत मैंने सुनी है आपकी तकरीर, इट्स अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। फ्लो, फ्लो का। जो है उसका एंड फ्लॉलेस, ब्यूटीफुल। अच्छा निशांत, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और साथ में आप यानी नेतागिरी के भी आपके अंदर गुण है माशाल्लाह। तो दोनों करियर्स में भविष्य उज्जवल है, तो करना क्या है अब आगे? नेतागिरी में मैं खुद को नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत बेहतर हूँ, शायद मैं नेता भी नहीं हूँ सच में देखा जाए तो। आप हम्म। मेरी फेसबुक स्क्रॉल करेंगे तो मैं 1 2 दिन के लिए एक्टिव हो जाता हूँ, जब मेरा मन करता है, मेरे को लगता है कि अब मैं थोड़ा खाली हूँ, कुछ काम करने को नहीं है, तो मैं फेसबुक पे आगे 1 2 पोस्ट डाल देता हूँ। फिर हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर के लिए गायब हो जाता हूँ। तो वो मतलब मेरे साथ नहीं रहता है कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना है, चीजों में नहीं रहना है। एक हदीस पढ़ी थी मैंने बहुत वक्त पहले, तो मैं कोशिश करता हूँ बस उसी पे अमल करूं कि इस दुनिया में अच्छे लोगों की तलाश मत करिए, खुद अच्छे बन जाइए, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। सो आई एम क्या जस्ट बात। ट्राइंग कि खुद को बेहतर बनाता रहूं, और सोसाइटी के जितने भी लोग हैं उनमें से जिन लोगों के मैं काम आ सकता हूँ उनके लिए बेहतर करता रहूं। इंशाल्लाह रिसर्च का प्लान है, अब खुदा जाने कि यहाँ से या आगे से, तो पीएचडी करना है, और पीएचडी के बाद देखिए कहाँ किस्मत ले जाती है। लेकिन हाँ, नेतागिरी का ऐसा कोई मतलब मेरा नहीं है कि नहीं मेरे को अभी पॉलिटिक्स में जाना है। मुझे अच्छा। लगता है कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो उसके लिए शायद आपको बहुत सारी चीजें अपने आप के अंदर मारनी पड़ेंगी, मतलब आपको बहुत कुछ अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिशियन बनने से बेहतर है कि आप वही काम करिए, सोसाइटी के लिए करिए। मौजूदा वक्त में मैं एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर सोशल एंड सस्टेनेबल रिफॉर्म्स, मैंने और मेरे साथी मोहम्मद इमरान ने इसको अभी खोला है कुछ महीनों पहले। एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है कि अभी उसके साथ काम किया जाए, और सोसाइटी के लिए आप बस एक अच्छे इंसान की तरह से काम करते रहिए। तो बस वही कोशिश है, और इंशाल्लाह इसी में आगे लगा रहा हूँ। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप हम सबकी दुआएं आपके साथ, लेकिन ये कि सियासत भी इसलिए ज़रूरी है कि ये इसके बगैर गुजारा भी नहीं है, तो उसमें भी अच्छे लोग चाहिए। तो हमारी मतलब ये रहेगी आपसे अपील कि अपने इस निर्णय के बारे में पुनर्विचार करें आप तो बिल्कुल अवश्य मैं इसके बारे में पुनर्विचार करूंगा। सियासत से मुझे एक चीज याद आई मुझे भाई, मैं हाँ आपको बताऊंगा, आपके पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेट भी करेगी। हाँ। अक्सर एएमयू के अंदर यहाँ पे ये होता है कि अक्सर मेरे को मतलब मेरे कुछ साथी बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है आज से 2 साल 3 साल या 4 साल बाद तुम बीजेपी में जाकर के मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे होगे। और ये हाँ। मतलब सुन करके मेरे को इतना पहले मतलब ये है, मैं इसको अभी मेरे को याद आ गया तो मुझे लगा कि मैं जिक्र करता हूँ इसका। तो मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? तो उनका ये होता है कि नहीं यार, मतलब ऐसा ही तो हुआ है एएमयू में। तो पहले मुझे इस बात का बुरा लगता था कि यार मतलब आज तक मैं आप सब लोगों के साथ रहा हूँ, और खुदा का शुक्र है कि आज तक मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। अभी तक ठीक ठीक काम कर रहा हूँ। आगे अगर मैं अच्छा करूंगा तो क्यों मतलब मैं अपना जमीर मार के मैं ऐसी पार्टी के साथ ज्वाइन करूं जिसके साथ मेरी आइडियोलॉजी ही मैच नहीं करती है, मैं कैसे कर लूंगा? फिर इसका जवाब मुझे अभी कुछ टाइम पहले मिला, कुछ महीनों पहले, कि उनका शक जायज है, और अगर कोई ये कहता है कि आगे जाकर के ऐसा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं सोच रहा है, क्योंकि उसने अब तक यही देखा है।
प्रेसिडेंस जितने है। भी लोग एक मैंने एक एक केस बहुत, लेट अस नॉट नेम हिम, लेकिन हाँ एक ऐसा ऐसा बहुत देखने में आया है कि यहीं पे उठे बैठे पले बढ़े सब कुछ बहुत खूबसूरती के साथ, और उसके बाद फिर क्या हुआ अल्लाह जाने, वो ही जानते हैं। उन्होंने फैसला बिल्कुल किया कि भाई हाँ बिल्कुल उन्होंने फैसला किया कि भाई नहीं जो है वो साइड बदल लेनी है। खैर बहरहाल ये है कि निशान नहीं नहीं ये बिल्कुल एक कई अ, सारे लोग हैं। हाँ आपके जमाने के भी एक सीनियर हैं, मतलब आप लोगों के साथ के थे, दानिश भाई से मेरी उस दिन बात हो रही थी तो था वो एक बार डीएसडब्ल्यू में, वो इसमें माफ कीजिएगा, इसमें डीएस कॉलेज में अभी एक स्पीच दे रहे थे जब मैं इलेक्शन कंटेस्ट करा था। तब उन्होंने बोला उस वक्त पे कि आपके बगल में एक अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी है। एएमयू को उन्होंने जो फुल फॉर्म दिया वो अपने लहजे में अल्लाह दिया, मियां कहा यूनिवर्सिटी, कि अच्छा। आप, हाँ अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप लोग बखूबी जानते हैं। अल्लाह मियां की यूनिवर्सिटी है और मैं वहीं से पढ़ा लिखा हूँ, मिंटो से आया हूँ, पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं एएमयू से पढ़ा हूँ। और इस तरह की जब आप बातें करते हैं फिर लोग सुनते हैं तो फिर उनको लगता है कि यार क्यों यकीन करें हम ऐसे लोग। क्योंकि उससे ये उनके होता है बाद ना, यही होता है उससे कि जैसे एक मिसाल है ना कि एक मछली जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उससे ये होता है कि जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो शटर हो जाता है कि आफ्टर बिल्कुल गिविंग योर बेस्ट, और उसके बाद इस तरह के अनासिर अगर हैं निकल के आते हैं तो उससे जो है वो तकलीफ होती है। बहरहाल खैर बिल्कुल मतलब वो जिगर मुरादाबादी का शेर है ना, उनका जो काम है अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो निशांत, चलते चलते अपने इस प्लेटफॉर्म से अपने अल्मा मैटर इस मादर तस्का के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ये एक तारीखी यूनिवर्सिटी है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको सर सैयद के मिशन और विजन की तरह से ही हमेशा देखा जाता है और हमेशा कोशिश की जाती है उनके मिशन और विजन को कभी भूला ना जाए। जिस मिशन और विजन के साथ सर सैयद ने से शुरू किया था, अफसोस की बात है कि आज वो कहीं ना कहीं धूमिल होता जा रहा है। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए उसको, या देखा जाए स्टूडेंट लीडर्स की तरफ गया है, हर कोई अपने आप में अपने कामों से बचना चाह रहा है। लगता है कि पर्सनली इस यूनिवर्सिटी को बेहतर बनाने के लिए, इस अलीगढ़ के अंदर एक नई पहचान बनाने के लिए इंतजामिया को, यहाँ के तमाम लीडर्स को और तमाम स्टूडेंट्स को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और सही को सही, गलत को गलत बिल्कुल कहना चाहिए, चाहे वो किसी के भी हक में हो। और जो बात है उसके लिए खुल के बोलना चाहिए। आप जब भी कुछ बोल रहे हैं तो बस एक बात का ख्याल रखें कि ये आप नहीं बोल रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आपके अंदर समाई हुई है और आप उसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव है वहां पर। तो बस यही कहूंगा कि अच्छे से सब लोग अपने अंदर सर सैयद के ख्वाबों को, उनकी चीजों को पिरोएं और सिर्फ बयानों को सोशल साइट्स पे ना रखें बल्कि अपने अंदर भी उतारने की कोशिश करें। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा इंसान नहीं बन पाया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ और हम सब बस यही कोशिश करते रहें। और खुदा इस यूनिवर्सिटी को बहुत आगे बढ़ाए और जितने भी नेक लोग हैं उनको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शांत, बस यही आमीन कहना सुमा चाहूंगा। आमीन। बहुत इंस्पायरिंग, यू आर सच एन इंस्पिरेशन। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी। मेरा यकीन भी है बतौर सीनियर के, और मेरी दुआ भी है कि आपका एक बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल हो। और अपने ख्याल रखिए एंड कीप शाइनिंग ऑलवेज। वंडरफुल टॉकिंग टू यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच मुझे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।